नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं पगड़ियों से संबंधित, जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है पगड़ी को, क्योंकि राजस्थान की आन बान और शान होती है पगड़ियाँ। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे साथियों, किस टॉपिक के बारे में? पगड़ियों के बारे में। ठीक है, पगड़ियों का जो है जितना भी क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर जो भी क्वेश्चन आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में बनने वाले हैं, आज की इस क्लास से एक भी प्रश्न जो है आगे पगड़ियों से बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम छोटा सा वीडियो है, छोटी सी क्लास रहेगी, और इस क्लास में जो है जितनी भी पगड़ियाँ राजस्थान में प्रचलित हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो हमारा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विभिन्न अवसरों पर पहने जाने वाली पगड़ियाँ। ठीक है, कि विभिन्न अवसरों पर कौन कौन सी पगड़ियाँ पहनी जाती हैं। ठीक है, विभिन्न अवसरों पर पहनी जाने वाली पगड़ियों की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे साथियों। तो आज की जो इस लेक्चर में जितनी भी पगड़ियां हैं उन सभी को हम आज सिमट देंगे। ठीक है, तो एक पगड़ी होती है मोठड़ा की पगड़ी। कौन सी पगड़ी? मोठड़ा की पगड़ी। ठीक है, मोठड़ा की पगड़ी। ठीक है, मोठड़ा की पगड़ी कब पहनी जाती है? तो किसी भी व्यक्ति का जो यदि विवाह होता है और विवाह के अवसर पर जो व्यक्ति जो है पगड़ियाँ पहनते हैं, तो कौन सी पगड़ियाँ होती है? विवाह के अवसर पर जो पहनी जाने वाली पगड़ियाँ होती है वो कौन सी पगड़ियाँ होती हैं? मोठड़ा की पगड़ियाँ होती, विवाह के अवसर पर पहनी जाती हैं मोठड़ा की पगड़ी। ठीक है, अब हम दूसरी पगड़ी की बात करने वाले हैं, लहरिया। कौन सी? लहरिया। कौन सी पगड़ी? लहरिया की पगड़ी। कौन सी पगड़ी? लहरिया की पगड़ी। लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है श्रावण मास में। कब पहनी जाती है? श्रावण मास में पहनी जाती है। कब पहनी जाती है? श्रावण मास में। कब पहनी जाती है लहरिया की पगड़ी? श्रावण मास में जो है लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली पगड़ी की, केसरिया। ठीक है, अब केसरिया, अब बहुत सारे क्या करेंगे पता है, ऑप्शन में देगा वो आपको कि जो है युद्ध में लड़ते समय पहने जाने वाली पगड़ी केसरिया। ठीक है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको याद रखना है ये अच्छे से कि जो केसरिया की जो पगड़ी होती है वो पहनी जाती है दीपावली के अवसर पर। कब पहनी जाती है? दीपावली के अवसर पर। कब पहनी जाती है? दीपावली के अवसर पर पहनी जाती हैं। दीपावली के अवसर पर पहनी जाती हैं केसरिया की पगड़ी। ठीक है, दीपावली के अवसर पर कौन सी पहनी जाती है? केसरिया पगड़ी। इसी के साथ अगर हम बात करें मदील पगड़ी की, ठीक है, कौन सी पगड़ी? मदील पगड़ी। ल है यहाँ पे, ल, मदील पगड़ी। और मदील पगड़ी पहनी जाती है दशहरे पर। कब पहनी जाती है? दशहरे पर पहनी जाती है। कब पहनी जाती है? दशहरे पर पहनी जाती है। और एक और पगड़ी आती है फूल पत्ती वाली पगड़ी। कौन सी? फूल पत्ती वाली पगड़ी। कौन सी पगड़ी? फूल पत्ती वाली पगड़ी। ठीक है, फूल पत्ती वाली पगड़ी। तो फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है, कब पहनी जाती है? होली पर। कब पहनी जाती है? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर पहनी जाती हैं। तो ये अभी जो हमने बात करी है इन पगड़ियों की, तो सबसे पहले हमने कौन सी पगड़ी की बात करी थी? सबसे पहले हमने बात करी है मोठड़ा की पगड़ी, जो कि कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। फिर हम बात कर रहे हैं लहरिया की पगड़ी। लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है श्रावण में। केसरिया पगड़ी कब पहनी जाती है? दीपावली के अवसर पर पहनी जाती है। और मदीर की पगड़ी आपकी कब पहनी जाएगी? दशहरे पर पहनी जाएगी। और फूल पत्ती वाली पगड़ी आपकी कब पहनी जाएगी? होली के अवसर पर पहनी जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी त्योहारों वाली बातें। अब हम करेंगे रियासती कौन कौन सी पगड़ियाँ हैं। क्या? कौन सी पगड़ियाँ? रियासती पगड़ियों के बारे में। ठीक है, तो अब लोग हम टॉपिक डालते हैं रियासती पगड़ियों के बारे में। ठीक है, तो रियासती पगड़ियाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, रियासती पगड़ियाँ। ठीक है, रियासती पगड़ियाँ हम लोग पढ़ेंगे, और कौन कौन सी रियासत में कौन कौन सी पगड़ियाँ प्रचलित थी उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी रियासतों में कौन कौन सी पगड़ियाँ थी उनकी हम लोग बात करेंगे। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेवाड़ के जो सामंत थे वो कौन सी जो है पगड़ियाँ पहनते थे। क्या? मेवाड़ के जो सामंत थे, मेवाड़ के
जो सामंत थे वो कौन सी पगड़ियाँ पहनते थे, और इनमें से प्रश्न आ चुके हैं। RSMSB प्लस RPSC दोनों ही प्रकार के जो एग्ज़ाम्स थे उनमें यहाँ से पगड़ियों से प्रश्न आ चुके हैं। तो ठीक है, तो अब हम देखते हैं, एक चुंडावत शाही नाम की पगड़ी होती है। चुंडावत शाही, कौन सी? चुंडावत शाही पगड़ी। ठीक है, चुंडावत शाही पगड़ी कौन पहनते हैं? तो जो सलूम्बर के जो सामंत होते थे, कहाँ के? सलूम्बर के जो सामंत होते थे, सलूम्बर के सामंत जो होते थे वो पहनते थे कौन सी पगड़ी? चुंडावत पगड़ी। ठीक है, कौन सी पगड़ी? चुंडावत शाही पगड़ियाँ। ठीक है, चुंडावत शाही पगड़ी। ओके, अब हम देखते हैं हमीर शाही पगड़ी। कौन सी? हमीर शाही पगड़ी। कौन सी पगड़ी? हमीर शाही पगड़ी। हमीर शाही पगड़ी। ठीक है, तो ये कौन पहनता था? बनेड़ा के सामंत। कहाँ के सामंत पहनते थे इनको? बनेड़ा के सामंत जो थे वो कौन सी पगड़ी पहनते थे? हमीर शाही पगड़ी पहनते थे। अगर हमीर शाही के बाद में हम बात करें मांडप शाही, कौन सी? मांडप शाही। देखो इनमें से प्रश्न आए हुए हैं, और ये मैं लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स थे उनको बेस बनाते हुए ये टॉपिक का जो वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ज़रूर एक ना एक प्रश्न आपको किसी भी हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे से एक बार देख जरूर लीजिएगा एंड तक। ठीक है, मांडप शाही पगड़ी जो है वो पहनते थे, कहाँ के सामंत पहनते थे? कानोड के सामंत। कहाँ के? कानोड के सामंत। ठीक है, कहाँ के सामंत पहनते थे? कानोड। कानोड के सामंत पहनते थे। ठीक है, कानोड के सामंत पहनते थे। ओके, अब हम लोग लास्ट में एक और बात करेंगे, कौन सी? पहले हम लोग करेंगे सारे के सारे जो मेवाड़ के जो सामंत थे उनकी पगड़ियों की। तो अब हम देखते हैं और कोई और कहाँ कहाँ के सामंत कौन कौन सी पगड़ियाँ पहनते थे। तो अब हम देखेंगे जसवंत शाही पगड़ी। कौन सी पगड़ी? जसवंत शाही पगड़ी। कहाँ के सामंत पहनते थे? तो जसवंत शाही पगड़ी। ठीक है, जसवंत शाही पगड़ी पहनते थे। कौन पहनते थे जसवंत शाही पगड़ी? देवगढ़ के जो सामंत थे वो पहनते थे। कहाँ के सामंत पहनते थे? देवगढ़ के सामंत जसवंत शाही पगड़ी पहनते थे। अब बात करें राठौड़ी पगड़ी कौन पहनते थे? राठौड़ी पगड़ी। राठौड़ी पगड़ी कौन पहनते थे? राठौड़ी पगड़ी पहनते थे आपके कौन? बदनौर के सामंत। कहाँ के? बदनौर के सामंत पहनते थे। बदनौर के सामंत पहनते थे राठौड़ी पगड़ी। और मानशाही पगड़ी कौन पहनते थे? ये याद कर लीजिएगा, इनमें से प्रश्न आते हैं। मानशाही पगड़ी कौन पहनते थे? मानशाही पगड़ी। तो मानशाही पगड़ी पहनते थे आपके भैंस रोड गढ़ के सामंत। कहाँ के सामंत? भैंस रोड गढ़ के जो सामंत थे वो आपके पहनते थे मानशाही। कौन सी? मानशाही पगड़ी पहनते थे। कौन सी पहनते थे? मानशाही पगड़ी पहनते थे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बात की एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद रहेगी चीज़ें। ठीक है, मेवाड़ के सामंत जो थे, चुंडावत शाही जो थे, चुंडावत शाही जो थे वो पहनते थे कौन? सलूम्बर के सामंत पहनते थे। कौन पहनते थे? सलूम्बर के सामंत। हमीर शाही पगड़ी कौन पहनते थे? तो वो बनेड़ा के सामंत पहनते थे। और मांडप शाही कौन पहनते थे? कानोड़ के सामंत पगड़ी वो पहनते थे। ठीक है, अब इसके साथ में हम कुछ और पगड़ियों की बात करें। सिर्फ और सिर्फ मेवाड़ रियासत में जो और अन्य कौन सी पगड़ियाँ प्रचलित थी? तो मेवाड़ में जो अन्य प्रचलित पगड़ियाँ थी और मारवाड़ में, दोनों की हम बात करेंगे, मारवाड़ और मेवाड़ की। ठीक है, मारवाड़। ठीक है, तो अब मारवाड़ और मेवाड़ में और कौन कौन सी जो पगड़ियाँ थी उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मेवाड़ की। तो मेवाड़ में आपको पता है कौन से शासक हुए? उदय सिंह। तो एक उदय सिंह से उदय शाही नाम की पगड़ी चलती थी। कौन सी? उदय शाही। ठीक है, एक अमर सिंह भी हुए थे शायद, है ना? तो अमर शाही पगड़ी, है ना? कौन सी पगड़ी? अमर शाही पगड़ी, है ना? कौन सी पगड़ी? अमर शाही। एक थी भीम शाही पगड़ी। कौन सी पगड़ी? भीम शाही पगड़ी, है ना? अगर ऐसे पूछे ना कि ये उदय शाही, अमर शाही, भीम शाही ये क्या है, तो ये क्या है? ये मेवाड़ की पगड़ियों के नाम है। और एक और याद रख लेना, स्वरूप शाही। कौन सी? स्वरूप शाही पगड़ी। ओके, स्वरूप शाही पगड़ी। ये 4 प्रकार की जो पगड़ियाँ अन्य पगड़ियों में है, ये मेवाड़ रियासत की पगड़ियाँ हुआ करती थी। ठीक है, अब आ जाओ आप मारवाड़ रियासत में। तो मारवाड़ रियासत में एक तो है तख्त शाही पगड़ी। कौन सी पगड़ी? तख्त शाही पगड़ी। कौन सी पगड़ी? तख्त शाही पगड़ी। और कौन सी पगड़ी है? तो और कौन सी पगड़ी है मैं बताऊं आपको, और कौन सी है? जसवंत शाही। कौन सी?
जसवंत शाही, कौन सी? जसवंत शाही पगड़ी। ठीक है, ये वीडियो ज़रूर देखना और इसको नोट डाउन कर लेना आपकी बुक में। जसवंत शाही पगड़ी और जालिम शाही, कौन सी? जालिम शाही पगड़ी। जालिम शाही पगड़ी, कौन सी पगड़ी? जालिम शाही पगड़ी। जसवंत शाही, जालिम शाही और एक और है लास्ट, विजय शाही, कौन सी? विजय शाही। आज की इस क्लास के बाद पगड़ियों में से कोई सा प्रश्न हो वो आपका गलत नहीं होगा। तो आज की इस क्लास में हम सारी की सारी पगड़ियों की बात करने वाले हैं। सारी की सारी पगड़ियां जो है आज की इस क्लास में हम निपटा देंगे। आज की इस क्लास में सारी की सारी पगड़ियां ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग बात कर चुके हैं। अब थोड़ा सा 1 मिनट की और वीडियो बची हुई है शायद तक। इसके अंदर हम लोग बाकी जितनी भी पगड़ियाँ इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था पिछले एग्जाम्स में, मेवाड़ के जो महाराणा को जो पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति है, क्या? मेवाड़ के जो महाराणा है, मेवाड़ के जो महाराणा, मेवाड़ के महाराणा को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति, बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये प्रश्न पूछा हुआ है और इसका जो आंसर है क्या है? छाबदार। क्या है इसका आंसर? छाबदार। ये याद कर लेना, ये पहले पूछा हुआ प्रश्न है। जो मेवाड़ के महाराणा की जो पगड़ी बांधता है वो क्या कहलाता है? छाबदार कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे डिज़ाइन की अगर बात करें तो उदयपुर की जो पगड़ियाँ हैं, उदयपुर की जो पगड़ियाँ हैं, उदयपुर की पगड़ी, तो इसकी डिज़ाइन कैसी होती है? उदयपुर की पगड़ी की डिज़ाइन होती है चपटी, है ना। और ये प्रश्न पूछे हुए हैं, आप मजाक मान रहे होंगे लेकिन ये प्रश्न पूछे हुए हैं। उदयपुर की जो पगड़ी थी उसकी डिज़ाइन होती है चपटी। ठीक है, मारवाड़ की जो है इसकी डिज़ाइन होती है, मारवाड़ की पगड़ी की डिज़ाइन, तो मारवाड़ की पगड़ी की डिज़ाइन कैसी होती है? छज्जादार। कैसी होती है? छज्जादार। कैसी होती है? छज्जादार। ठीक है, कैसी होती है? छज्जादार या खिड़कीदार भी इसको बोलते हैं। छज्जादार या खिड़कीदार, कौन सी? खिड़कीदार। मारवाड़ की पगड़ी कौन सी? छज्जादार या खिड़कीदार। और अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर को बांध दिया खूटे के, क्या? जयपुर की पगड़ी थी खूटेदार। जयपुर की पगड़ी की डिज़ाइन कैसी? खूटेदार। कैसी? खूटेदार। खूटेदार। ओके, जयपुर के पगड़ी की डिज़ाइन कैसी? खूटेदार। तो मेवाड़ के जो महाराणा थे उनकी पगड़ियों को बांधने वाला क्या कहलाता था? व्यक्ति छाबदार कहलाता था। क्या कहलाता था? छाबदार। और आज की इस क्लास में लास्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको, यहाँ से भी प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा हुआ है। कच्चे, है ना, कच्चे, क्या? अब याद रखना, कच्चे, ठीक है, और पक्के, कच्चे पक्के चिल्ले, है ना, चिल्ले, कच्चे पक्के चिल्ले, है ना, ये कहाँ की पगड़ियाँ हैं? है ना, ये कहाँ की पगड़ियाँ हैं? ये कहाँ की पगड़ियाँ हैं? कच्चे पक्के चिल्ले। तो ये आपको याद करना है, ये पगड़ियाँ हैं अलवर की। कहाँ की हैं? अलवर की। अब कच्चे को क्या बोलते हैं? कच्चे को बोलते हैं, मैं बताऊँ आपको, नकली जरी। क्या बोलते हैं? नकली जरी की पगड़ियाँ। नकली जरी, ये भी प्रश्न पूछते सकते हैं कि नकली जरी की पगड़ियाँ कहाँ की फेमस है? पक्के, तो पक्के क्या है? असली जरी। ये होती है असली जरी की पगड़ियाँ। असली जरी की पगड़ियाँ, ठीक है, असली जरी की पगड़ियाँ। और ये चिल्ले क्या होता है? तो चिल्ले होता है जारीदार पल्लू। चिल्ले क्या होता है? जरीदार पल्लू। जरीदार पल्लू। और ये कहाँ के फेमस है? सभी के सभी अलवर के फेमस है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। और आज की क्लास में हम लोगों ने जितने भी पगड़ियाँ राजस्थान में प्रचलित है उन सभी के संबंध में कंप्लीट बात की है। और इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।